नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार आचार्य और आप सभी का एंडेवर प्रेप में स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो विषय है एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको शीशा दिखा रही है, आपका चेहरा दिखा रही है, आपको दर्पण में आपकी स्थिति को साफ साफ जाहिर कर रही है और ये चीख चीख कर कह रही है कि आपने पृथ्वी के साथ जो बुरा व्यवहार किया है उसका आप परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे बर्फ पिघलना चालू हो गई है। बर्फ के पिघलने से क्या हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर के बढ़ने से तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं और होंगी, और वो समस्याएं आपको फेस करना पड़ेगी। ठीक, इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि वर्ष 2023 अभी तक के सबसे गर्म वर्ष में सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक, तो ये रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए भी आपको ही आगे आना है। समस्या जो पैदा की है वो भी आपने ही पैदा की है, और यहाँ आपका तात्पर्य है मानव, यानी कि मैं और आप ही समस्या की जड़ हैं और मुझे और आपको मिलकर ही समस्या का समाधान करना होगा। ठीक, और आज नहीं तो कभी नहीं। तो WMO यानी कि हमारा विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है वो एक रिपोर्ट के माध्यम से हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। वो कहता है जो हमारी खुशहाल जिंदगी थी उसको कहीं ना कहीं हम ही ने क्या कर रखा है, उसको अपने खुशियों को ग्रहण लगा रखा है। और क्यों लगा रखा है, आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर बर्फ पिघलना चालू हो गई है। वो क्यों? क्योंकि आपके वैश्विक तापन ने क्या कर दिया है, विकराल रूप धारण कर लिया है और गर्मी के कारण जमीन बंजर होती जा रही है, बर्फ पिघलती जा रही है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जैव विविधता खतरे में पड़ती जा रही है, मौसम चक्र बदलता जा रहा है, जलवायु परिवर्तित होती जा रही है। और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मानव को आज एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। तो चलिए रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट क्या कह रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा को आपको ध्यान से देखना है। आप देखिए लगातार वैश्विक स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा आपको बताया गया है कि देख लीजिए, आप अपने करतूतों का परिणाम देख लीजिए और लगातार उसमें हो रही वृद्धि को एक बार नजर मार लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन, ये आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बहुत ही मनमोहक और सुंदर तस्वीर है। इसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि काश आप यहाँ होते और उसके बाद इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे होते। लेकिन इस सुंदर दृश्य के पीछे एक कड़वी सच्चाई है, और वो कड़वी सच्चाई ये है, आप इस सच्चाई को जानने का प्रयास करें। और वो सच्चाई क्या है? यह तस्वीर खूबसूरत भी है और जलवायु परिवर्तन के खतरे को एक भयानक रूप में प्रस्तुत भी करती है। कनाडा के नूनावट इलाके में गर्मियों के दौरान जब बर्फ पिघलती है तो इस तरह के फिरोजी रंग के फूल बन जाया करते हैं। इस तरह से फिरोजी कलर के फूल बन जाया करते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिका का इलाका जो है जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हमको दिखाई दे रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे गहरा असर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन ध्रुवीय इलाकों का इकोसिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है। भैया साफ लिखा हुआ है, इन ध्रुवीय क्षेत्रों का इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। यानी कि अपन कभी कभी बोलते ना कि मेरी जिंदगी तो पूरी गड़बड़ा गई है, जिंदगी खराब हो गई है, तो आप समझ लीजिए यहाँ का इकोसिस्टम पूरा खराब हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। यह तस्वीर नेशनल ज्योग्राफिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है। वहां से हम इस चीज को आपको प्रस्तुत करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो हमारी काली करतूत है उसका परिणाम हम ही भुगत रहे हैं और हमारे आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। और फिर वो क्या कहेगी, हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया है, बंजर जमीन दी है। उनके पूर्वजों ने उनको क्या दिया था, खुशहाल जिंदगी दी थी, खेत लहलाते हुए दिए थे, हरियाली दी थी, अच्छा मौसम दिया था, सुंदर दृश्य दिया था, आंखों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हुआ करते थे। और हम अपनी प्रजाति के लिए, आगे आने वाली कल के जो पीढ़ी है उसके लिए क्या दे रहे हैं, बंजर भूमि दे रहे हैं। हमें इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट से
ये पता चला है कि ग्रीन हाउस गैस के स्तर में, ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, इन गैसों की संख्या में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, सतह के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे ग्रीन हाउस बढ़ेगा, ठीक, क्रमबद्ध रूप से समझते हैं, जैसे जैसे ग्रीन हाउस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे वैसे समुद्र में गर्मी बढ़ने से क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, है ना, और साथ ही साथ क्या होगी, वाष्पीकरण बढ़ने से अम्लीकरण बढ़ जाएगा, बर्फ जो है आपके ग्लेशियर जो है वो पिघलने लग जाएंगे, जिससे ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने से आर्कटिक समुद्र जो है उसके बर्फ जो आवरण है, ग्लेशियर हैं, वो पिघल जाएंगे, उनके पिघलने से क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड जो है आपको ये बता रहा है कि समस्याएं अभी होना तीव्र तरीके से पैदा होना स्टार्ट हो गई। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, बल्कि अब ये बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर मुद्दा है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज एक दिन ऐसी स्थिति ला देगा कि इस धरती पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेचारा वो आमिर खान जिस गोले से आया था उस गोले की तलाश करना पड़ेगी, आपको भी वहां भागना पड़ेगा, क्योंकि इस गोले पे जीवन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और जीवन को बचाना है तो आपको ध्यान रखना होगा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, ठीक। और ये जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है 2023 के अनुसार। ये बताता है हीट वेव, बाढ़, सूखा, जंगल की आग, तेजी से बढ़ने की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने जो आपको दुख तबाही मचाई रखी है, उसमें लाखों लोगों का रोजमर्रा का जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और कई अरब डॉलर आर्थिक रूप से नुकसान भी यहाँ पे लोगों को झेलना पड़ रहा है। और इस सब का कारण क्या है, इस सब का कारण मानव है, और इस सब का समाधान भी कौन पेश कर सकता है, मानव पेश कर सकता है। और मानव को इसके लिए क्या होना पड़ेगा, आज एकजुट होना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी नहीं। और ये बात स्वीकार करना पड़ेगी, हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगी। इसी विश्व मौसम विज्ञान रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट ने क्या जारी किया है, वर्ष 2023 को विश्व का सबसे गर्म, अभी तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। अगर हम एक इसके आधार पे एक और चीज देखेंगे, वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो विश्व की सभी राजधानियों में सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी कौन सी राजधानी, भोपाल नहीं, हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक। तो हमें क्या करना है, हम प्रदूषण में आगे, हम जनसंख्या में आगे हैं, तो भैया हमें ऐसी चीज़ों में आगे होना है जिसके माध्यम से क्या हो कि हमारी वाहवाही हो। ऐसे हम बहुत चीज़ में हैं, हम स्पेस के क्षेत्र में भी आगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतने बुरे हैं, हम बुरे नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपनी छोटी छोटी बुराइयां हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा। और आज अगर हम बुराइयों को नहीं देखेंगे तो कल को लोग हमको बोलेंगे, और इससे बेहतर है कि हम अपनी बुराइयों को स्वीकार करके ख़त्म करें, ठीक। तो पर्यावरण एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मेरी और तेरी वाली स्थिति में नहीं आती, वो हमारी है, और हमारे पर्यावरण को हम ही को ही क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, ठीक। तो एक गर्म वर्ष था जिसमें वैश्विक औसत सतह के आसपास का जो तापमान है वो पुराने की अपेक्षा क्या है, पूर्व औद्योगिक आधार रेखा जो देखें उसकी अपेक्षा क्या है, लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ चुका है, और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और इसके लगातार बढ़ते जाने से समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। आपको ये जो रिपोर्ट है इसको ध्यान में रखना है। यह रिकॉर्ड जो है वो पिछले 10 साल में सबसे गर्म वर्ष के रूप में सामने आया है, और उसमें भी कोविड था। कोविड में किसी प्रकार की ज़्यादातर हमने गतिविधियां संचालित नहीं की थी, फिर भी ठीक 1850 से लेकर, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना, 1850 से 2023 तक की वार्षिक वैश्विक औसत तापमान जो विसंगतियां हैं, ठीक है, 1850 से लेके 1900 तक यानी कि 50 सालों में जो डेटा है वो 6 डेटा सीटों दुनिया भर में गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या दुगनी होती जा रही है, यानी कि लगातार जो है वो खाद्य सुरक्षा से पिछड़ते जा रहे हैं लोग, ठीक है।
फिर उसके बाद देखेंगे कोविड-19 महामारी में पहले ये जो संख्या थी वो कितनी थी, 149 मिलियन लोग जो भुखमरी से शिकार हुआ करते थे, जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं प्राप्त थी। वो उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। 2023 में ये 333 मिलियन, यानी कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निगरानी किए गए 78 देशों के अंतर्गत हम ये डाटा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तब तक पहुंच गई है रिपोर्ट के अनुसार मौसम और जलवायु की चरम सीमाएं मूल कारण नहीं हो सकती, लेकिन वे गंभीर जरूर हैं। यानी कि रिपोर्ट ये बताती है कि समस्याएं जो हैं वो होना स्टार्ट हो गई हैं, और इन समस्याओं के समाधान के लिए अगर आज हम एकजुट नहीं होते हैं तो समस्याएं लगातार क्या होती जाएंगी, विकराल रूप लेती जाएंगी। और इन समस्याओं के विकराल रूप के धारण करने से मानव जाति एक दिन खतरे में पड़ जाएगी, और मानव जाति ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत खतरे में पड़ जाएगा। ठीक, तो इस रिपोर्ट को हमें सीरियसली लेना है, और ये रिपोर्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिए गए आंकड़ों को आप प्रश्न के उत्तर के अंदर देंगे तो आपके उत्तर की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके अपनी समस्याओं को हम तक पहुँचाएंगे। ठीक, जय हिंद।